उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी के परिवार वाले भी हत्यारे के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। शनिवार को दिल्ली में जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिलने के बाद करीबी दोस्त यश खटीक ने ही गोली मारकर चिराग की हत्या कर दी थी। दोनों साथ साथ ट्रायल देने के लिए गए थे। चिराग सिलेक्ट हो गया था और यश रिजेक्ट हो गया, और यही बात यश को अच्छी नहीं लगी। जलन में दोस्त ने ही दोस्त का खून कर डाला। देखिए, यहाँ खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घरवाले आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। चिराग का चाचा हूँ, हमारी मांग ये है जैसे कि सूरज को इंसाफ मिला है वैसे ही हमें इंसाफ मिले। हम उस एनकाउंटर चाहते हैं। चिराग त्यागी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाला एक असाधारण T12 श्रेणी का धावक था। राष्ट्रीय स्तर पर इसने कई मेडल जीते और अब एशियाई पैरा गेम्स में खेलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही सबसे करीबी दोस्त ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद चिराग के घर पर मातम पसरा हुआ है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि रूममेट, ट्रेनिंग पार्टनर और साथ ही साथ लगभग 8 साल से करीबी दोस्त पैरा एथलीट यश खटीक ने चिराग की हत्या की है। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि मनाली से लेकर बद्रीनाथ तक आप देखिए किस तरह से टूरिस्ट की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके बाद अब पहाड़ों पर कई किलोमीटर तक लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए नजर आए। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जाने की सोच रहे हैं तो इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, जहां पहाड़ों में भी सुकून कम और जाम ज्यादा नजर आ रहा है। हरिद्वार की ही तस्वीरों को देखिए, जहां मेन सड़क पर तो गाड़ियां रेंग भी रही हैं, लेकिन सर्विस लेन तो जाम ही हो गई। ना आगे जाने का रास्ता है और ना ही पीछे। केदारनाथ में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। वहां वाहनों की लंबी लंबी कतार लग चुकी है। जाम इतना है कि श्रद्धालु दर्शन तक नहीं कर पा रहे। 2 दिन से चले हुए ट्रैफिक में फंसे हुए थे। ट्रैफिक इतना बड़ा था कि 4 मिनट का रास्ता 4-5 घंटे में हमने वो पार करा। उधर मनाली में सुबह से रात हो गई, लेकिन जाम है कि छटने का नाम ही नहीं ले रहा। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। यानी मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ तो निकल पड़े हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पर्यटन स्थलों की क्षमता से ज्यादा भीड़ इन खूबसूरत पहाड़ों के लिए नई चुनौती बनती जा रही। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर भारी बारिश, आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर आप देखिए, श्रद्धालुओं से लगातार कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, और साथ ही साथ बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबर सामने आई है। पहाड़ी नदियां उफान पर है और इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब देखिए, चक्राता में बारिश के बाद पानी के साथ मलबा बह रहा है। सड़क पर आवागमन रोक दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया। चंपावत में बारिश के बाद रीठा साहिब गुरुद्वारा गए 50 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम पहुंची और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। इसके साथ ही उनकी गाड़ियों को भी नदी के तेज बहाव में बहने से बचा लिया गया। गंगोत्री धाम का भी यही हाल है। यहाँ बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया गया और सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए। देहरादून में भारी बारिश और आंधी में एक पार्क की दीवार गिर गई, जिसके मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तराखंड में सैलाबी तबाही का सायरन अब बच चुका है। जब तक मौसम खराब है, तब तक लोग पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें।